Hello guys, welcome to my channel. At first I would like to say thanks to those who are watching this video. So इसी के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3rd. सो गाइस आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd ऑफ एक्सरसाइज 6.2. 6.2 एक्सरसाइज में हमें दे क्या रखा है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. तो आज हम वही करने जा रहे हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. तो आज हम फिर से सीखने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसा कि हम कल पहले ही पढ़ चुके थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में. तो आज और हमारा बेसिक जो है वो क्लियर हो जाता है. लेट्स सी. तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट नहीं करा है, मैं रीड कर रही हूँ एंड यहाँ पे फिर ब्लैक बोर्ड पे करेंगे सॉल्व. तो हमें दे रखा है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 3rd में हमें क्या दे रखा है, लेट्स सी. शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स. देखो हमें क्या दे रखा है, हमें शो करना है, हमें ये दर्शाना है कि जो फंक्शन है, इस प्रकार से हमें फंक्शन दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 3rd फंक्शन हमें गाइस दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स. हमें ये दे रखा है सम, ठीक है. अब हमें ये बोला गया, हमें ये शो करना है कि इट्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमें ये शो करना है कि जो फंक्शन है वो कैसा है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है. और वो किस इंटरवल में है वो भी हम देख लेते हैं. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0,π/2, ठीक है. एंड और भी दे रखा है फिर v में हमें दे रखा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल π/2 से पाई. सो गाइस एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगी. जैसा कि हमें ये दे रखा है, एक सम दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है. तो बस हमें यही शो करना है कि ए में हमें ये शो करना है कि जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसमें, ठीक है. एंड बी में हमें ये शो करना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में. तो देखो हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोसेस था वो क्या था वो हम देख लेते हैं, ठीक है. सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या करेंगे. सबसे पहले हमें जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, उसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे. क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर लेना है, ठीक है. कुछ नहीं करना, बस डिफ्रेंशिएट कर लेना है. तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे. तो ये हो जाना है एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कॉस एक्स. तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, ठीक है. इतना हमने कर लिया. एंड देन फिर हमें क्या करना है, फिर हमें जो एफ एक्स है उसको मैंने बोला था ना कि जो एफ डेक्स एक्स निकालते हैं यानी कि dy/dx हमें उसे 0 के इक्वल कर लेना है, ठीक है. तो हमने वही करा, एफ डेक्स एक्स को हमने 0 के इक्वल कर लेना है. तो ये आ जाएगा कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है. कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, 0. अब गाइस ये भी देखेंगे कि कॉस एक्स जो 0 के इक्वल है तो 0 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है. अब हमें शो क्या करना है, हमें ये शो करना है, ये तो हमारा निकल गया. यहाँ से हम ये कर लेंगे कॉस एक्स इक्वल टू कॉस 0 किसकी वैल्यू होती है, कॉस π/2 की, ठीक है. किसकी होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है ना, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x इक्वल्स टू π/2 आ गया. बट गाइस हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें ये शो करना है कि जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है 0,π/2 में एंड डिक्रीजिंग कर रहा है π/2 से पाई में, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें शो करना है लोअर टू हायर, हम एक नंबर लाइन पे शो कर देते हैं, ठीक है. तो थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा. मैं इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है. तो देखो क्या दे रखा है, x इजिकल टू कितना आ गया, π/2. ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई. अब गाइस हमें जो शो करना है वो क्या दे रखा है, जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारी 0 है एंड हाई जो वैल्यू है वो है पाई, 0 से पाई. तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बनाओ 0, ठीक है. 0 से लेके कहाँ तक चेक करना है, पाई पे. समझ लो जो हमारी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हम ले लेते हैं, मिनिमम वैल्यू हमारी 0 है एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पाई, ठीक है. तो 0 से पाई, तो 0 से पाई है एंड एक्स की वैल्यू क्या निकली, π/2 भी है. तो π/2 का मतलब होता है 90, इसका मतलब 0, तो 0 का मतलब 0, इसका 90, इसका 180. तो 180 बड़ा है इसलिए यहाँ ये 90 है 0. अब गाइस देखो हम क्या करेंगे, 0 से लेके π/2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, ठीक है. क्या करना है, 0 से लेके 90 तक के बीच में कोई भी नंबर ले लो और वो नंबर रखेंगे यहाँ पे cos x इक्वल्स टू यहाँ पे, ठीक है. अगर हमें ये वैल्यू जो मिल रही है वो कैसे मिलनी चाहिए वो देखते हैं, ठीक है. तो हम 0 से लेके 90 के बीच में कौन सा नंबर है, 45, π/4
4, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, इसे π/4 ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेंगे, π/4। सो गाइस यहाँ पे रख के देखेंगे cos π/4 रख के देखते हैं, ठीक है। तो देखो π/4 रखेंगे यहाँ पे, cos π/4। तो cos π/4 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, क्या होती है 1/√2, और वो भी पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि 0 से बड़ा है ना, ये जो 1/45 मैंने लगाया, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और वो भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब हो गया 0 से ग्रेटर। हमें यही तो चाहिए होता है, हम जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को शो करते हैं तो हमें ये शो करना होता है कि जो भी हमारा फंक्शन है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। द फंक्शन विच वी आर गेटिंग शुड बी ग्रेटर दैन 0 एंड वी आर सीइंग दैट वी आर गेटिंग ग्रेटर दैन 0। तो कितना हो जाएगा, ये फंक्शन क्या है, दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम इसे बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या है, हमें पॉजिटिव रखा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 90 से लेके 180 तक का कोई भी नंबर ले लेते हैं। ये 90 है, ये 180 है, ठीक है। इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर ले लेते हैं। सोचो 120 ले लिया मैंने, ठीक है। क्या ले लिया, 120। और जो हमने डिफरेंशिएट करा है ना, क्या है हमारा डिफरेंशिएट करने के बाद, f(x) इज इक्वल टू cos x, ठीक है। हमने इसे 0 के इक्वल कर लिया। एंड इसी फंक्शन में जो हमारा डिफरेंशिएट होने के बाद जो फंक्शन आया है, वहाँ पे ये वैल्यू नोट कर देनी है, ठीक है, x की जगह। सो गाइस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 120। क्या हो जाएगा, cos 120, ठीक है। तो cos 120 क्या करेंगे, cos 120 की वैल्यू हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos 180 माइनस 60 में से ब्रेक कर दिया, ठीक है। cos 180 माइनस 60 में से कर दिया ब्रेक। अब कैसे को क्या हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है, cos नेगेटिव होता है। और जब नेगेटिव होगा तो देखो हमारे पास क्या आया, 1/2 आया, इज लेस देन 0। समझ में आ गया, जो हमारा -1/2 आया वो लेस देन 0 है। तो हम कह सकते हैं इसीलिए क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बिकॉज हमारी जो कंडीशन होती है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, वो यही कंडीशन होती है कि जो भी हमारा जो फंक्शन डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है वो क्या होनी चाहिए, 0 से लेस होनी चाहिए। तो वी आर सीइंग दैट, वी आर वॉचिंग हियर दैट वी आर गेटिंग लेस देन 0, -1/2 -1/2 इज लेस देन 0। सो गाइस वी कैन इजीली से दैट द फंक्शन दिस इज कंडीशन ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये जो कंडीशन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ठीक है। क्या लिख दिया, माइनस। तो ये वाली जो, अब देखो हमें क्या शो करना था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से लेके π/2। सो गाइस हमें दिख रहा है कि 0 से लेके π/2 में हम क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है, मतलब ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एंड π/2 से लेके पाई तक हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमें शो करना है। तो देखो डिक्रीजिंग का मतलब लॉस, लॉस का मतलब माइनस, तो यहाँ पे हो गया माइनस। तो बस यही हमें शो करना था। तो देखो हम शो कर चुके हैं। एंड हम यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा इसे रफ कर लेते हैं, बिकॉज आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, और नहीं तो वीडियो के स्टॉप पे एक बार बैक में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, ठीक है। एंड function is strictly decreasing फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से लेके पाई। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या एक्सप्लेन करा। अगर नहीं आता तो इसी की जस्ट सिमिलर है एक सेकंड क्वेश्चन, वो भी समझते हैं, ठीक है। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, सेकंड क्वेश्चन भी इसी की तरह है, ठीक है। गाइस अभी मेरा जो थर्ड क्वेश्चन था वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि हमने ए कंप्लीट कर लिया था, थर्ड का ए ऑप्शन भी कंप्लीट कर लिया था, वी भी कर लिया था, बट सी अभी लेफ्ट है, ठीक है। तो सी भी चेक कर लेते हैं। सी में हमें दे रखा है, हमें ये शो करना है कि नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से लेके पाई, ठीक है। हमें ये शो करना है कि 0 से लेके पाई, जो हमने ऐसे करके बनाया था 0 से लेके पाई, ठीक है, यही तो बनाया था हमने। ये π/2 तो ये प्लस है, ये माइनस, तो ये 0 से लेके पाई तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। गाइस कैसे इंक्रीज नहीं कर रहा, कैसे डिक्रीज नहीं कर रहा, वो हमें शो करना है। देखो ये आधा तो हाफ तो कर रहा है प्लस और हाफ कर रहा है माइनस, तो क्या
प्लस या माइनस करा। देखो अगर ये दोनों यहाँ पे भी प्लस होता है, यहाँ पे भी प्लस होता है, इस वाले फंक्शन इंटरवल में भी प्लस होता है, इस वाले फंक्शन में भी प्लस होता है, तब तो हम कह सकते थे कि जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। या फिर अगर दोनों में क्या होता, माइनस होता, इसमें इस इंटरवल्स में भी माइनस होता, इसमें भी इंटरवल में माइनस होता, तब भी हम कह सकते थे हमारा फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। बट अब तो नहीं कह सकते, क्योंकि अब हाफ तो प्लस कर रहा है, हाफ माइनस, दोनों तो एक दूसरे को कट कर दिया, तो ना तो इंक्रीज ही करा ना डिक्रीज ही करा, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सो फंक्शन इज नीदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। आप रीजन समझ गए होंगे। रीजन ये है क्योंकि 0 से लेके π/2 इंटरवल में तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन π/2 से लेके पाई तक डिक्रीज कर रहा है। तो फंक्शन जो हमारा दिख रहा है हमें, ना तो ये इंक्रीज ही कर रहा ना ही डिक्रीज ही कर रहा, क्योंकि अगर हमारा कुछ भी नहीं दे रखा आपने, ना तो नेगेटिव नेगेटिव है, दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, ठीक है, प्लस माइनस तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ना इंक्रीज करा ना ही डिक्रीज करा, न्यूट्रल लाइक। तो बस हमारा ये जो क्वेश्चन है सी वाला कंप्लीट हो जाता है। यही हमने प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ कर चुके, ठीक है। एंड देन फिर हम ये शो करेंगे। अब देखो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था वो तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, हम सी करेंगे, ठीक है, सिर्फ कर देते हैं, आपको समझ में आएगा कि फंक्शन में हमने शो कर दिया ना ये प्लस ये माइनस, इसीलिए जो फंक्शन है ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। अब जो क्वेश्चन नंबर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें इक्वेशन दे रखी है ना, वो ये दे रखी है, फंक्शन इस टाइप से दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x, ठीक है। ये हमें दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 2x² माइनस 3x, ठीक है। और हमें जो फर्स्ट इसका जो हमें फाइंड करना है ना, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या फाइंड करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और सेकंड में हमें फाइंड करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब गाइस देखो हमें ये नहीं दे रखा कि वो इंटरवल नहीं दे रखा, अब हमें इंटरवल खुद ही फाइंड करना है, ठीक है। अभी तक तो हमें देखो इंटरवल दे रखा था कि हमें इस इंटरवल में चेक करके बताओ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, दे रखा था ना कि 0 से लेके π/2 तक ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एंड π/2 से लेके स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, π/2 से लेके पाई तक। बट अब हमें कोई इंटरवल नहीं दे रखा, अब हमें खुद ही इंटरवल निकाला, खुद ही वैल्यू निकालने की कौन से इंटरवल में इंक्रीज करा कौन से इंटरवल में डिक्रीज करा। तो देखते हैं देखो उसे कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। हमें फंक्शन तो ये दे रखा है, अब हमने बोला आपको कि आपको करना ही क्या है, आपको तो बस डिफ्रेंशिएट करना है सबसे पहले, तो बस डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये हो जाना है f(x) इक्वल्स टू, इसका क्या हो जाएगा 2 का 2 पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट x का x के रिस्पेक्ट में 1, जिसका भी करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में 1 होता है, 3 कांस्टेंट x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1, तो क्या आने वाला है f(x) इजिकल टू 4x 2 - 1 1 मत लिखो -3, क्या आ गया 4x - 3, ये हमारे पास आ गया f(x). फिर सेकंड कंडीशन होती है कि f(x) इक्वल टू 0 रखते हैं, रखो यहाँ पे 0 इजिकल टू 4x - 3, क्या आ गया यहाँ पे 4x इजिकल टू 3, मतलब x इजिकल टू क्या आ गया 3/4। इतनी बात समझ में आई, केवल x की वैल्यू ही फाइंड करिए, ठीक है, केवल अभी मैंने x की वैल्यू फाइंड करी है। अब देखो हमें चाहिए इंटरवल, ठीक है, हमें तो नहीं पता हमारा इंटरवल क्या है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लेंगे -∞, ठीक है, क्या लेंगे -∞, क्योंकि जो हमारी ये क्या होता है इधर वाली लाइन क्या होती है, ये नेगेटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे +∞, ठीक है। एंड फिर हम लेंगे जो हमारी वैल्यू है वो है 3/4, और क्या है 3/4, जो हमारी x की वैल्यू निकली है वो सिंपल हमने यहाँ पे रख ली, ठीक है, 3/4 रख ली। अब गाइस हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर ले लेना है। देखो पहले तो हम ये निकालते हैं कि 3/4 का क्या मतलब है, ठीक है, ये तो 1 से छोटा है ना, क्या है <1 है, क्या है <1, ठीक है, <1 है, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर हम 3/4 की मतलब क्या है, ये 0.75 है इसका मतलब, ठीक है, 0.75, ठीक है, जब 0.75 है तो 1 कहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हम इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर लेते हैं, क्या लेंगे, इन दोनों के बीच का नंबर। गाइस सी वाली एक्सिस नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं -2 ले लो, -2 ले लेते हैं, ठीक है, इसके बीच के नंबर क्या हो जाएंगे -2,
तो -2 जो हमने लिया वो कहाँ पे रख के देखेंगे, इस वाली जो हमने डिफ्रेंशिएट करा था ना, इस वाली इक्वेशन में। जब हमारा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं फिर हम यहाँ पे वैल्यू रख के देखते हैं। तो क्या रखेंगे, = 4 × -2 -3, तो ये हो जाएगा -8 -3 मतलब -11, ठीक है, 11 हो गया। इज लेस देन 0, गाइस देखो ये हमारा क्या है, 0 से लेस है, क्योंकि माइनस वाली चीज़ 0 से कम होती है, छोटी होती है। तो देखो हमें दिख गया कि यहाँ पे क्या है, मतलब इस यहाँ पे जो भी नंबर ले रहा है वो क्या रहा है, माइनस, मतलब ये डिक्रीजिंग है, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम ये लिख देते हैं कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल। कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग कर रहा है स्ट्रिक्टली, -∞ से 3/4। तो यहाँ पे लिख देंगे -∞ से 3/4। ये हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट लेंगे, अब हम यहाँ से और इन दोनों के बीच का कोई नंबर लेंगे, फिर हम बताएंगे कि इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो देखो 3/4 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि 2 ले लो, 2 ले लेते हैं, यहाँ पे हमने -2 यहाँ पे 2 ले लेते हैं, फिर रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा f(2) रखेंगे, f(2) = जो भी हमारा डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन आई होती है वहीं पे रखते हैं, जो भी वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। तो 2 निकल गया, 2 हमने निकाला इन दोनों के बीच का नंबर, 2 रखो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = -3, तो 8 - 3 मतलब क्या आ गया, 5, वो भी पॉजिटिव, इज ग्रेटर देन 0। सो गाइस हमें दिख रहा है कि 0 से ग्रेटर है 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 0। तो वी कैन इजीली से दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 3/4 to ∞, ठीक है, पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो बस यहाँ पे हमें लिख देना है बी में, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल, कौन से इंटरवल में, 3/4 to 3/4, ∞। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। गाइस देखो बहुत ही सिंपल आंसर था, क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, हमें इक्वेशन दे रखी थी, हमने उसका डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करने के बाद ये आगे उसे 0 के इक्वल कर लिया, 0 के इक्वल करने के बाद हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली, x की वैल्यू हमें मिल गई 3/4। अब हमें जो इंटरवल चूज करना था, कौन सा इंटरवल में इंक्रीज करा है, कौन से में डिक्रीज करा है। सो गाइस एक -∞ अपने पास से लेंगे और एक पॉजिटिव इनफाइनाइट, ठीक है, एक +∞ ले लेंगे, के बीच का नंबर 3/4। इन दोनों के बीच का जो भी नंबर हमने निकाला वो इसमें रख दो, ठीक है। अब अगर ये क्या कर रहा था, तो ये डिक्रीज कर रहा था क्योंकि माइनस में आया वैल्यू, तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस। अब इन दोनों के बीच का कोई नंबर ले 2 ले लिया, इसमें रख के देखा तो ये इंक्रीज कर रहा था, तो प्लस, तो हम इसे बोलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, बस यही हमें शो करना था। ए में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना था, तो ए वाला ये है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना ए पार्ट है और ये है बी पार्ट, ठीक है। ए पार्ट जो हमसे पूछा था इंक्रीजिंग कौन से में करा था, 3/4 से लेके ∞, और जो डिक्रीज कर रहा है वो कर रहा है -∞ से लेके 3/4। बस यही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यही हमसे बोला गया है, एंड इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। तो गाइस इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है इसका। आई होप आपके समझ में आएगा, अगर नहीं भी आया होगा तो आप नेक्स्ट सम्स करेंगे तो उसमें आ जाएगा क्लियर। थैंक यू।